तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल आपने वो फिल्म की कहानी सुनी जो अब लगता है कि किसी एंड तक जल्द पहुंचने वाली है। हम सब इल्ज़ाम लगा रहे थे पंजाब पुलिस के ऊपर कि इतने दिनों में भी पंजाब पुलिस अमृतपाल को अरेस्ट क्यों नहीं कर सकी। कामयाबी मिलते मिलते उनके हाथ से कई बार निकल गई। अमृतपाल हमेशा पंजाब पुलिस से 2 कदम आगे रहा। वो निकल जाता था तो पुलिस पहले ठिकाने पे पहुंचती थी, जब दूसरे ठिकाने पे पहुंचती थी तो वहां से भी निकल जाता था। तकरीबन 200 150 किलोमीटर का फर्क उसका और पंजाब पुलिस का हमेशा रहा। हालांकि कुछ बहाने भी पुलिस ने लगाए, लेकिन शायद उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस कहानी में बहुत सी ट्विस्ट आनी बाकी थी जो आखिर आज आ ही गई। थोड़ी देर पहले आज से पंजाब के आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने एक प्रेस वार्ता की। उसमें इस बात का खुलासा किया कि 19 और 20 तारीख के बीच की रात को अमृतपाल अपने साथी पिपलदीप सिंह के साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जो शहर है उसके साथ शाहबाद मारकंडा वहाँ के एक घर में रात बिता के गया। ये पिपलप्रीत सिंह है, ये बहुत पुराना दोस्त है अमृतपाल का। उसके पंजाब आने के पहले से इनकी दोस्ती थी, और जब पंजाब पुलिस से बचते बचाते ये एक मोटरसाइकिल के ज़रिए या किसी और छोटे वाहन के ज़रिए निकल जाते हैं, जबकि पुलिस, आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने बात की थी, जो हमने पंजाब पुलिस की नाकाबंदी पे सवाल उठाए थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक के उनकी डिक्की खुलवा के अंदर बाहर चेक किया जाता, यहाँ तक कि डिक्की के अंदर रखा हुआ सामान उसको भी खुलवा के देखा जाता था कि शायद कहीं किसी अटैची केस में या किसी बक्से में अमृतपाल नहीं छुपा हो। हमने ये भी कहा था कि उन गाड़ियों के पास से जो छोटे वाहन मोटरसाइकिल और स्कूटर साइकिल वो निकल के जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा, उनको चेक नहीं किया जा रहा। शायद अमृतपाल को पंजाब पुलिस की नाकाबंदी करने की पूरी किस तरीके से करते हैं उसको जानकारी थी। उसको शायद मालूम था कि मोटरसाइकिल वालों को चेक नहीं किया जाता। शायद पुलिस वाले ये समझते थे कि अमृतपाल जैसा एक बार पंजाब का लीडर और इतनी बड़ी उसकी फैन फॉलोइंग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का आदी हो चुका है, उसके पहले दुबई में भी ड्राइवरी करते करते आया है, गाड़ियों को शौक है, मोटरसाइकिल पे नहीं जाएगा। लेकिन जब तक वो वीडियोज सामने आई, जो सीसीटीवी फुटेज खेतों में ली गई, जहाँ हाईवे पे ली गई, कोई ढाबे के बाहर, कोई गुरुद्वारे के बाहर, जहाँ से ये क्लियर होता गया कि वो बड़ी गाड़ी छोड़ के, मर्सिडीज एसयूवी छोड़ के ब्रेजा गाड़ी में आता है, उसको छोड़ के एक मोटरसाइकिल पे आता है। मोटरसाइकिल ख़राब होने से एक जुगाड़ के ऊपर जो जिसको मोटरसाइकिल आगे खींचता है, क्रेडी को, कार्ट को, उसके ऊपर बैठा नज़र आया, और करते करते वो आदमी पुलिस की नज़रों से दूर कहीं निकल गया। पंजाब का बॉर्डर भी क्रॉस कर गया, और जो सबसे पहला शहर अम्बाला के बाद हरियाणा का आता है, दिल्ली, चंडीगढ़ रोड के ऊपर, या चंडीगढ़ दिल्लीगढ़ रोड के ऊपर, वहाँ पे जाके पनाह लेता है पिपलप्रीत की एक पुरानी जानकार के पास। वो लड़की जिसका नाम बलजीत कौर बताया गया है, वो इस शाहबाद शहर में एक कॉलोनी है, वहाँ पे वो रह रही थी। उसका एक भाई भी उसके साथ रहता है। घर अभी पूरी तरह बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है, लेकिन शायद ग्राउंड फ्लोर जहाँ का बड़ा दरवाज़ा बाहर से बंद दिखाया गया, नीचे वाले 1-2 कमरे शायद तैयार होंगे, जिसमें ये लोग एक रात वहाँ पे
रुके 1919 और 20 की रात। उसके पहले की जितने तस्वीरें आई हैं वो सब 18 तारीख की और 19 तारीख दिन की तस्वीरें आई हैं। रात की कोई तस्वीर कोई सीसीटीवी की नहीं आई, क्योंकि अमृतपाल 19 तारीख को अंधेरा होने के पहले पहले हरियाणा पहुंच गया था। तो वहाँ पे उस औरत का एक भाई उसके साथ रहता है, जो उसके साथ लगते एक तहसील लेवल का सिटी है, उसके एसडीएम का रीडर है। अब पिपलप्रीत के उस लड़की के साथ पुरानी दोस्ती या रिश्ते, उसके घर जाके रुके और उस लड़की ने जो बताया उसने एक बार फिर पुलिस की नींद हराम की। इसकी खबर जो है कि ये वहाँ रुके थे, वो इनके हरियाणा की जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके पास खबर मिलती है कि कुछ 2 अज्ञात लोग इस औरत के घर में छुपे हैं। लेकिन जब तक एसटीएफ उस घर पे रेड करती, ये दोनों वहाँ से निकल चुके थे। पंजाब से शाहबाद तक ये लोग एक वाइट कलर की स्कूटी पे पहुँचे, साइकिल के बाद स्कूटी पे आ गए। वो स्कूटी वहीं पे छोड़ के एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। इसका साथी पिपलप्रीत अपना मुंह ढकते हुए उस घर के साथ वाली सड़क से गुजर रहा है और उसके पीछे हाथ में एक थैला पकड़ के अमृतपाल छतरी लेके जा रहा है, ताकि छतरी अगर सर पे होगी तो सीसीटीवी कैमरा में उसकी तस्वीर नहीं आएगी। अब देखिए कितना दिमागी आदमी है अमृतपाल, कितनी दूर की सोची कि छतरी ले लेनी चाहिए, नहीं तो शक्ल कैद हो जाएगी। उस लड़की ने यह भी खुलासा किया कि अभी तक अमृतपाल अपने सरदार के रूप में है, कोई दाढ़ी बाल कटवाए नहीं है, हुलिया चेंज नहीं किया, लेकिन दाढ़ी पहले खुली रखता था, अब बांध के रखता है, तो उसको इकट्ठी करके रखता है, लेकिन है अभी तक उसी रूप स्वरूप में है जो एक सरदार जी का होता है। ये एक बड़ा खुलासा उसने किया। उस लड़की ने ये भी बताया कि वो बातचीत में इस बात का इशारा किया कि वो उत्तराखंड की तरफ जाने का इच्छुक था। अब उत्तराखंड क्यों जरूरी हो जाता है? इसलिए कि उत्तराखंड से नेपाल जाने के सैकड़ों रास्ते हैं। अब पहले पंजाब पुलिस उसके पीछे लगी थी, अब हरियाणा की पुलिस भी पीछे लग गई, उसके साथ उत्तराखंड की पुलिस भी ढूंढेगी। और साथ में सूत्रों की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की 15 टीमें भी अमृतपाल की तलाश में निकल पड़ी। अगर मैं पिछली इस किस्म की घटनाओं को याद करूं, कुछ अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मुझे लगता है इस बार भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ही इस कहानी को अंजाम तक लेके जाएगी। जिंदा या मुर्दा जिस हालत में भी पकड़ा जाएगा, वो मुझे लगता है कि उस बात की जो क्रेडिट है वो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल लेगा। बहुत मजबूत उनका इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क है हरियाणा में और उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं उनके आदमी बहुत जल्द इसके करीब पहुंच जाएंगे। अगर एक बार नेपाल पहुंच गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर डिप्लोमेटिक तरीके से नेपाल गवर्नमेंट की मदद से इसको पकड़ के लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर नेपाल से आगे कहीं निकल गया तो फिर शायद कभी भारतीय पुलिस के हाथ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अब देखिए इस फिल्म में स्क्रिप्ट कैसे कैसे बदलते जा रहे हैं। एक पुलिस की थ्योरी भी होती है कि जिस आदमी को एक्सपोज करना हो उसको भागने दो, अगर एक जगह पे बैठेगा तो अपना काम करता रहेगा, इसलिए उसको पकड़ो मत, उसको भगाते रहो ताकि वो अपना काम नहीं कर सके। तो ये एक तरीका भी होता है कि उसको फिर घेरेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई इल्ज़ामबाजियाँ, जहाँ जो लोग अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस के ऊपर कि ये एनकाउंटर फाल्स था, फेस एनकाउंटर था,
ये था वो था, उन सब झंझटों से बचने के लिए ऐसी जगह पे उसको भगाते भगाते ले जाते हैं जहाँ पे जो भी होता है उसका कोई गवाह नहीं होता, कोई उसका आई विटनेस नहीं होता। तो इस किस्म के हालात बनते हुए नज़र आ रहे थे। जो लोग पहले कहते थे वो पंजाब पुलिस की हिरासत में है, तो मुझे उस बात पे यकीन नहीं था। इतने दिन पंजाब पुलिस हिरासत में रखे और हाई कोर्ट में अपना बयान दे के हमारे पास नहीं है, इतना बड़ा झूठ सरकार या पुलिस नहीं बोल सकती। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जिससे ये यकीन हुआ कि अभी तक पंजाब पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा है। हाई कोर्ट में बयान देना बहुत बड़ी बात होती है, और हमारे अपने सोर्सेज भी हैं जो काफ़ी अंदर की खबरें रखते हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब केस बहुत नए नए बनते जा रहे हैं। इसके तकरीबन 207 साथियों को पिछले 4 दिन में पंजाब पुलिस ने गिरफ्त में लिया था, डिटेन किया गया था। आज पंजाब पुलिस ने ऑफिशियली कहा है कि उनमें से 30 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। बाकी के जो 177 हैं उनको वार्निंग दे के, उनको समझा बुझा के आगे से ऐसे काम नहीं करना, उनको छोड़ दिया जाएगा। ये एक अच्छा कदम है पंजाब पुलिस का, जिसकी सराहना करनी चाहिए। जिन लोगों का बहुत छोटा मोटा रोल है उनको तंग करने की ज़रूरत नहीं होती। और पंजाब पुलिस के आईजी ने ये भी कहा है कि हमने किसी को, किसी भी जो 207 लोग जो हमने उठाए थे, किसी के साथ भी मारपीट नहीं की है। सबके साथ बड़े प्यार से साइंटिफिकली उनकी इंटेरोगेशन हुई है। उनमें से 30 के खिलाफ केस बनता है, बाकी लोगों के खिलाफ नहीं बनता। एक अच्छी खबर है लोगों को जो मजबूरी में किसी का साथ दे देते हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो शाहबाद हरियाणा वाली औरत है बलजीत कौर, उसको भी शायद शुरुआती इंक्वायरी के बाद छोड़ दिया जाए, या शायद उसकी गवाह के तौर पे उसको रख दिया जाए। अगर कल को कहीं केस चलता है तो उसकी गवाही जो है बहुत अहम होगी। उसी तरह जो 4-5 केस पुलिस ने और रजिस्टर किए हैं, ख़ास तौर पे नंगल अंबिया गुरुद्वारे के जो ग्रंथी हैं, वहाँ पे जो गुरुद्वारा के इंचार्ज रणजीत सिंह, उनका बयान भी रजिस्टर कर दिया गया। उन्होंने बड़े संगीन खुलासे किए हैं कि उनको बंदूक की नोक पे, जो अमृतपाल के साथ उसके साथी थे, उनके पास एक 315 बोर की राइफल थी और एक स्मॉल वेपन थी, रिवॉल्वर या पिस्टल थी। उसके बल पर ज़बरदस्ती उनके बेटे के कपड़े लिए गए, वहाँ पे नहाना धोना किया गया, और उस गुरुद्वारा में इन्होंने नहाना धोना किया, खाना खाया गया, कपड़े बदले गए, पगड़ी बांधी गई। और रणजीत सिंह के बयान के मुताबिक उसका फ़ोन भी ज़बरदस्ती लिया गया, और उनके मोबाइल फ़ोन से कुछ लोगों को फ़ोन किए गए। उस फ़ोन करने के बाद 4 आदमी 2 मोटरसाइकिल लेके आते हैं और वो इनके साथ चले जाते हैं। ये बयान उसका दर्ज हो गया है, और अमृतपाल के खिलाफ एक और केस दाखिल हो गया, किसी की को जान से धमकाने का, ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसने का, हथियारों की नोक पे फ़ोन छीनने का केस, इस किस्म की बात हो गई। उसी तरह कुछ और लोगों की तलाश अभी तक पुलिस को है, जो इसके खास जो लोग पुराने इसके साथ थे उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो दोस्तों, ये कहानी अभी नेशनल बन गई। पहले पंजाब का स्क्रिप्ट था, अभी नेशनल स्क्रिप्ट हो गया। वो इसलिए कि अब इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और अब नेपाल की पुलिस भी समझो साथ में अपने पैरों पे सतर्क खड़ी होगी कि कब आएगा तो उसको पकड़े। साथ साथ नेशनल एजेंसी IB और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जासूस भी अमृतपाल को ढूंढने में लगे हैं। अब देखिए, हाई कोर्ट ने कहा था कि 80,000 पंजाब की पुलिस फोर्स एक आदमी को नहीं पकड़ सकी।
अब तो पता नहीं कितने हज़ारों फोर्स लग गई 3-4 स्टेट की, और बड़े बड़े दिग्गज जो पुलिस के इन सब स्टेट्स के हैं, अपने अपने इस काम के माहर हैं, वो सब के सब अमृतपाल को ढूंढ रहे हैं, जो छतरी सर पे लेके शाहबाद के उस घर से निकला है। आगे आगे क्या रूप बदलता है, क्या हुलिया बदलता है, वो सामने आने के पहले अगर अरेस्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर कहीं उसने हुलिया चेंज कर लिया तो फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये को जो डायलॉग होता है बहुत पुराना, ढूंढते रह जाओगे, वही बात आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं कि नेशनल एजेंसी इसको पकड़ने के लिए अपना अगला जाल कैसे बुनते हैं। अब वो कैट एंड माउस जो पंजाब में चल रही थी, वो उत्तर भारत में चल रही है। अब कैट जो है वो बहुत हो गए, माउस जो है वो अकेला ही है। अब उसके साथ दो उसके साथी और हैं, एक पिपल प्रीता, एक और आदमी भी कहा जाता है, को दूर से इनके ऊपर निगाह रखते हुए, इनकी निगरानी करते हुए साथ साथ चल रहा है। उसका नाम भी पुलिस वालों ने बताया था, लेकिन शायद वो उसका असली नाम है कि नहीं वो पता नहीं। लेकिन बड़ी सोची समझी तरकीब के साथ अमृतपाल अपना खेल खेल रहा है। कोई सबूत पीछे ऐसा छोड़ के नहीं जा रहा कि वो कहाँ जा रहा है। बाइक मोटरसाइकिल मिल गया, ब्रेजा गाड़ी मिल गई, मर्सिडीज गाड़ी मिल गई, एंडेवर गाड़ी मिल गई, जो वहाँ पे कपड़े अपने छोड़ के गए वो मिल गए, तलवार मिल गई, लेकिन आदमी नहीं मिला। ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अभी इतने बड़ी पुलिस फोर्स से किस तरीके से बच के वो निकलता है या काबू आता है, उस समय तक ये कहानी चलती रहेगी, और इसका जो फुल स्टॉप होता है, द एंड होता है, वो आने तक ये कैट एंड माउस गेम चलती रहेगी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।